हेलो, मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ आप सबकी फ्रेंड लेस्बियन राइटर। मैं आप सबके लिए रोमांटिक लेस्बियन लव स्टोरी वीडियो लेकर आती हूँ। मेरे चैनल में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने मेरे थंबनेल देख के या मेरे टाइटल देख के मेरी वीडियो पर आए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी होती है उसका तो पेपर होता है पहला। उसका वो पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसकी जो फ्रेंड होती हैं वो उसको बोलती हैं कि यार तूने एकदम सही बोला था कि हमें तैयारी करनी चाहिए, तेरी वजह से आज हम लोगों ने पेपर लिखा है। और वो भी मैम भी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी जिसकी वजह से वो हमें सर भी ऊपर उठाने नहीं दे रही थी। अब आगे फिर जो हमारी ईशानी है वो अपनी फ्रेंड को बोलती है, यार देखो हम मेहनत करने हैं, हमें दूसरों का कॉपी नहीं करना है। अगर हम खुद मेहनत करेंगे तो ये लाइफ टाइम तक हमें काम आएगा। सो बस मेहनत करो, अपना फ्यूचर देखो और कुछ भी नहीं देखना है। हमें यही टाइम है हमें स्टडी करने का, हमें अपने फैमिली को बताने का कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है, हाँ यार तूने एकदम सही बोला ऐसा। फिर बोल के फिर सब जो फ्रेंड होती है वो आपस में बातें करने लग जाती हैं। कुछ देर तक बातें करती है, फिर छुट्टी हो जाती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, चलो यार अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, छुट्टी हो गई है, घर जाके तैयारी भी तो करनी है ना, चलो तुम लोग भी जाओ और मैं भी जाती हूँ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है वो निकल आती है कॉलेज से बाहर और स्कूटी पे बैठती है और सीधा चली जाती है घर में जाती है। और उसकी जो मम्मी होती हैं वो सोफे पर बैठी होती हैं, वो ईशानी का ही वेट कर रही होती है। जैसे ही ईशानी घर में आती है तो उसकी मम्मी एकदम से उठती है और ईशानी के पास जाती है और ईशानी को बोलती है, बेटी 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 पेपर कैसा हुआ है तुम्हारा। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है और उनके पाँव छूती है, बोलती है, मम्मी आपके आशीर्वाद से मेरा पेपर बहुत अच्छा है और तैयारी भी तो की थी ना मैंने, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है मम्मी। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो हमारी ईशानी की बात सुनती है और बोलती है, अच्छा बेटा ठीक है, चल जाओ अभी से स्टडी कर ले, मैं तेरे लिए खाना बना के लेके आती हूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, ठीक है मम्मी। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो जाती है रूम में जाती है और फ्रेशन अप होती है। फ्रेशन अप होके वो रूम में आती है और दोबारा से मोबाइल निकालती है और हमारी ईशानी को कॉल करती है। जैसे ही वो हमारी ईशानी को कॉल करती है, ईशानी तो ऑफिस में होती है ना, तो फिर जैसे ही ईशानी के फ़ोन पे कॉल आती है तो ईशानी कॉल उठाती है और देखती है ईशानी प्रीति कॉल उठाती है और देखती है तो ईशानी की कॉल होती है। फिर जो प्रीति है वो एकदम से बोलती है, क्या हुआ है, तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ है ना। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है, हाँ बाबा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और डोंट वरी, मुझे सब कुछ आता था, मैं पूरा पेपर कंप्लीट करके आई हूँ। और हाँ आप भी जल्दी से छुट्टी लेके आ जाओ, फिर मुझे आना है ना आप से ट्यूशन पढ़ने के लिए। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो साथ में देखती है कि उसकी वो जो लड़की होती है वो उसी को घूर रही होती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को बोलती है, ठीक है मैं आ जाऊँगी, तुम आ जाना। ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता है वो कॉल काट देती है और फिर दूसरी जो हमारी ईशानी है वो भी कॉल काट देती है। और जो कविता मैडम होती है वो प्रीता की तरफ देखती हैं और प्रीता के फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल होती है। फिर जो कविता होती है वो बोलती है, मुझे इस पे नज़र रखनी पड़ेगी, किससे बात करती है, कहीं इसकी लाइफ में कोई है तो नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जस्ट मेरी है और ये किसी की नहीं है। फिर जो कविता है वो प्रीता को बोलती है कि बात सुनो। फिर जो हमारी प्रीता है वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है, हाँ बोलो क्या हुआ। फिर जो कविता है वो बोलती है कि मेरी तबीयत कुछ अच्छा नहीं लग रही है, क्या तुम मेरे लिए बाहर से पानी ला के दे सकती हो। फिर जो हमारी प्रीता है वो तो बहुत अच्छी होती है, मन के उसको लगता है कि हाँ सच में इसकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो फिर जो प्रीता होती है वो अपना फ़ोन को टेबल पे रखती है और बाहर चली जाती है उसके लिए पानी लेने के लिए। और जो कविता है वो जैसे ही देखती है तो प्रीता बाहर चली गई है, वो उसके एकदम से फ़ोन उठाती है बट फ़ोन पे तो पासवर्ड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती है बट जो कविता होती है उसके फ़ोन को ऑन नहीं कर पा रही होती। और जैसे ही उसको पता चलता है कि प्रीता आ रही है केबिन में, एकदम से उसका फ़ोन साइड में रखती है और बैठ जाती है सर पकड़ के। फिर जो प्रीता है वो उसके पास आती है, उसको पानी देती है।
जो हाँ वो कविता होती है वो जानबूझ के उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है। फिर जो प्रीता है वो उसकी तरफ देखती है। फिर जो कविता है वो ऐसे ही नौटंकी करने लग जाती है, उसके हाथ से पानी लेती है। फिर जो वो कविता होती है वो पानी पीने लग जाती है। फिर पानी पी के वो टेबल पे रखती है। फिर से नौटंकी के साथ अपना सर पकड़ लेती, बोलती ओ ओ मम्मी बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। वो ऐसे ही नौटंकी के साथ रोने लग जाती है। और जो हमारी प्रीता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पास आती, उसके सर पे हाथ रखती है तो बोलती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जैसे ही वो उसके सर पे हाथ रखती है तो जो कविता होती है वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि उसको तो मौका मिल जाता है उसको टच करने का। वो तो यही चाहती थी ना कि वो उसको टच करे, क्योंकि जो कविता होती है वो बहुत ज़िद्दी होती है। उसने तो ठान ली होती है कि मैं इसको अपना बना के ही छोड़ूंगी। फिर जो प्रीता होती है उसको तो कुछ पता नहीं होता है, वो तो बस हमारी ईशानी से प्यार करती है। ईशान जो प्रीता होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है मन की, वो हर इंसान की हेल्प करती है, उसकी भी हेल्प करती है और उसके सर पे हाथ रखती है और बोलती है तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें, हेडेक हो रहा है क्या। फिर जो वो कविता होती है वो बोलती है हाँ ना कभी सर में बहुत हेडेक हो रहे हैं। उफ, क्यों हो रहे, प्लीज़ थोड़ा सा दबा दो प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा है। फिर जो हमारी प्रीति है वो उसका जो सर होता है उसको आराम आराम से दबा रही होती है। और जो कविता है वो तो बस बहाना कर रही होती है और ऐसे ही नौटंकी के साथ आ कर रही होती है। उसको तो एक किस्म का बहाना लग जाता है इसको अपने पास क्लोज लाने का। वो उसके दर्द के मारे ऐसे ही बहाना कर रही होती है। बहाना करते करते जो कविता होती है वो एकदम से हमारी प्रीता की कमर पकड़ लेती है। प्रीता जैसे ही देखती है उसने उसकी कमर पकड़ी तो प्रीता एकदम से पीछे हो जाती है, बोलती क्या है। फिर जो कविता होती है बोलती है हाँ बहुत दर्द हो रहा है। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है चलो ये बेचारी तो दर्द में है ना इस वजह से ही पकड़ रही होगी। फिर जो प्रीता है फिर उसका सर दबाने लग जाती है। फिर जो कविता है वो जानबूझ के फिर से उसी की कमर पकड़ लेती है, बट जो कविता है वो कुछ नहीं बोलती, बस उसका आराम से सर दबा रही होती है। और जो कविता है वो बस उसकी कमर पकड़ रही होती है और टच कर रही होती है और उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो उसकी मासूमियत का ऐसे ही फ़ायदा उठा रही होती है। वो तो फरीदा तो समझती है कि ये बेचारी प्रॉब्लम में है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि इसने तो मेरी हेल्प की थी ना। जो प्रीता होती है तो वो तो बस यही सोच रही होती है, बट उसको क्या पता होता है इसके लड़की के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो उसकी कमर पकड़ लेती है। फिर जो प्रीता होती है वो उसको बोलती है अभी ठीक है ना। फिर जो वो कविता होती है बोलती है हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है जब तुमने दबा रही थी तो। फिर जो प्रीता है वो बोलती है 1 मिनट रुको मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ, ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो जाती है अपने बैग में से एक मेडिसिन निकालती है और उसको देती है और बोलती है ये खा लो, इससे तुम्हारा जो हेडेक है वो कम हो जाएगा। फिर जो कविता होती है वो बोलती है ठीक है। फिर जो कविता है वो मेडिसिन खाती है और फिर से पिता की तरफ देखती है और उसके हाथ पे हाथ रखते हुए बोलती है थैंक यू सो मच, तुमने मेरी हेल्प की, थैंक यू सो मच, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू सो मच। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है कोई बात नहीं, तो मेरे पास बैठती हो, हम साथ में काम करते हैं तो इतनी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ ना। फिर जो कविता होती है बोलती है थैंक यू सो मच यार, ऐसा बोल के फिर जो कविता होती है वो बस उसकी तरफ देख रही होती है। और जो प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है, अगर तुम ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो तुम छुट्टी लेके घर चले जाओ ना। फिर जो कविता होती बोलती है हाँ ऐसे ही करूँगी, क्या तुम आज मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर सकती हो प्लीज़। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो थोड़ी देर उसको देखती है और सोचती है, बोलती है कि मैं कैसे। फिर जो कविता होती है बोलती है प्लीज़ मेरी तबीयत सही नहीं है ना, मेरी फैमिली में भी कोई नहीं है, मैं अपनी मम्मी के पास रहती हूँ, मेरे पापा भी नहीं है, तो क्या तुम मुझे घर पे नहीं ड्रॉप कर सकती हो प्लीज़। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है कर लूँगी, ऐसा बोल के जो प्रीता होती है और जो कविता होती है वो ऐसे ही थोड़ी देर फिर काम करने लग जाती हैं। फिर जो कविता होती है वो प्रीता को बोलती है मैं बॉस के पास से होके आती हूँ ठीक है ना, तो साथ ही जाएंगे। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है तुम यहीं पर बैठो, मैं बॉस से बात करके आती हूँ कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है कि तुम्हें छुट्टी दे दें। फिर जो कविता होती है बोलती है थैंक यू सो मच, तुम मेरे लिए इतना कर रही हो। फिर जो प्रीता होती है वो वहाँ से चली जाती है सीधा बॉस के केबिन में। और जो
कविता होती है वो तो बहुत ज़्यादा नौटंकी होती है, वो तो किसी हद तक भी गुज़र जाती है कि उसने इतना बड़ा झूठ बोला होता है वो। फिर जैसे ही प्रीता जाती है तो वो स्माइल करती है और बोलती है यार कितनी हॉट है यार, इवन इसको तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। उस क्या खुशबू थी यार इसकी बॉडी की। हाँ, मुझे तो वही सीन याद आ रहे, कितनी हॉट है यार। मैं किसी भी तरह में इसको पाना होगा, ये मेरी है, ये किसी की भी नहीं है। मैं इसको किधर नहीं जाने दूंगी, ये जस्ट मेरी है, बस मेरी और मेरी रहेगी। इसकी तरफ कोई आँख उठा के भी नहीं देख सकता है। जो कविता होती है उसके तो दिमाग में बस यही सब कुछ शैतानियाँ गूंज रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता है वो जाती है वो उसके केबिन में, जैसे ही वो देखती है कविता है तो वो, सॉरी प्रीता है तो वो उसको अंदर बुलाती है। प्रीता जाती है वो उसके पास और बोलती है कि बॉस वो कविता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो क्या उसको छुट्टी मिल सकती है। फिर जो बॉस होती है वो जैसे ही ये बात सुनती है वो बोलती है कि वो पहले से ही निकम्मी है, वो कोई काम नहीं करती और वो छुट्टी लेने के लिए बोल रही है तुम्हें, वो खुद क्यों नहीं आई है। फिर जो प्रीत है वो बोलती है बॉस उसकी तबीयत ख़राब है, वो बेचारी तो वो बहुत हेडेक हो रहा था, उसको चक्कर आ रहे थे तो इस वजह से वो नहीं आई। तो मुझे बोला कि तुम चली जाओ, तो बॉस प्लीज़ आप उसको छुट्टी दे दें। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है ठीक है, अगर तुम बोल रही हो ना तो दे देती, अगर वो आती ना तो उसको मैं कभी छुट्टी नहीं देती। ठीक है, तुम जब जाओगे ना उसको भी बोलते वो भी चली जाए। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है थैंक यू सो मच बॉस, ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो केबिन से बाहर आती है और फिर से जाती है अपने केबिन में जाती है। और जैसे ही केबिन में जाती है तो जो कविता होती है वो दोबारा से नौटंकी स्टार्ट कर लेती है, अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। फिर जो प्रीता है उसके पास जाती है और बोलती है कि बॉस ने तुम्हें छुट्टी दे दी है, तुम मेरे साथ जा सकती हो घर में। फिर जो वो कविता होती बोलती थैंक यू सो मच यार, तुम मेरी इतनी हेल्प करी, थैंक यू सो मच। फिर जो प्रीता होती बोलती कोई बात नहीं यार, हम साथ बैठते हैं ना तो इतना तो कर ही सकती हूँ, तुमने एक बार मेरी हेल्प की थी तो समझ लो ये उसी का बदला है। फिर जो हमारी प्रीता कविता होती है बोलती है ठीक है। जो कविता होती है उसके दिमाग में तो काफ़ी ज़्यादा शैतानी आइडिया चल रहे होते हैं, वो तो ठान लिया होता है कि ये इसको पा के ही रहेगी। जो हमारी प्रीता होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है कि कोई भी उसको देख के फ्लर्ट हो सकता है, लेकिन जो प्रीता होती है उसने आज तक किसी को भाव नहीं दिया होता है, बस सिवाय हमारी ईशानी के। फिर ऐसे ही थोड़ी देर काम करने के बाद दोनों उठती हैं और उठ के फिर चली जाती हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है कि ठीक है हम लोग बस से चले जाते हैं, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना। फिर जो कविता होती है वो बोलती है नहीं नहीं, क्या तुम अपनी स्कूटी पे छोड़ सकती हो मुझे। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है स्कूटी पे क्यों, कैब में चलते हैं ना या बस में चलते हैं। फिर जो कविता होती है बोलती है नहीं यार, स्कूटी में जाऊँगी थोड़ा अच्छा लगेगा ना, प्लीज़ स्कूटी पे चलो, तो मुझे अपनी स्कूटी पे ही ड्रॉप कर देना। फिर जो प्रीता होती है बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के फिर जो प्रीता होती है बोलती है चलो मैं स्कूटी निकालती हूँ तुम आ जाना। फिर जो प्रीता होती है वो तो वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ जो हमारी कविता होती है वो केबिन में खड़ी होकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। उसको तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। वो तो बोलती है यस, जैसा मैं बोल रही हूँ ये लड़की वैसा ही करी, मुझे किसी ना किसी तरह इसको अपने जाल में फंसाना पड़ेगा। सीधी बोलते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना ही पड़ता है। वो बस ये सब कुछ सोच रही होती है। फिर वो बैग उठाती है और ऑफिस के बाहर आ जाती है और जैसे ही वो सामने प्रीता को देखती है फिर से वो अपनी नौटंकी स्टार्ट कर लेती है। फिर ऐसे ही वो जाती है और प्रीता के पीछे बैठ जाती है और प्रीता को बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे कंधे पे हाथ रख सकती हूँ। जो प्रीता होती है वो तो बेचारी मन की साफ होती है, वो उसको उसके माइंड में कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा होता है, उसको बोलती है ठीक है रख लो। फिर जो वो कविता होती है वो उसके कंधे पे अपना हाथ रखती है और ऐसे ही उसने काफ़ी टाइटली उसके कंधे पे हाथ रखा होता है, पकड़ा होता है उसको। और जैसे ही छोटा सा जंप लगता है तो वो एकदम से हमारी प्रीता के साथ चिपक कर बैठ जाती है। और जो प्रीता है उसके बहुत ज़्यादा दिक्कत लगता है, उसका उसकी फुल बॉडी हमारी प्रीता के साथ टच जाती है। और जो
कविता का हाथ होता है वो उसके हमारी प्रीता की टमी पर आ जाता है। फिर जो प्रीता होती है वो बेचारी तो कुछ भी नहीं बोलती है, वो मन में बोलती है क्या मुसीबत है यार, ये इतना ज़्यादा क्यों चिपक रही है मेरे साथ, तो इसकी तबीयत ख़राब ना होती यहीं से उठा के फेंक देती। लेकिन कविता तू ऐसी नहीं है, तुझे हेल्प करनी चाहिए, इसने भी तेरी हेल्प की थी। बट जो कविता होती है वो तो बस यही सोच रही होती है कि इसने मेरी हेल्प की थी, मुझे भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। और जो कविता होती है उसको तो मौका मिल जाता है, उसने हमारी प्रीता की कमर पे हाथ रखा होता है और उसके कंधे पे हाथ रखा होता है और किसके साथ चिपक कर बैठी होती है। उसने अपनी फुल बॉडी हमारी प्रीता के साथ टच की होती है। वो ऐसे ही इतना जंप नहीं लगता है जितना वो हिलती है अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के साथ चिपकाया होता है। उसको जो कविता होती है उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है और उसको टच करके तो हमारी प्रीता को टच करके कविता को काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा होश होती है, उसकी खुशी का तो कुछ ठिकाना ही नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है हमारी प्रीता की मासूमियत का। बट जिस दिन प्रीता को पता चलेगा तो वो इसका तो मर्डर ही कर देगी। बस देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्या ये लड़की हमारी प्रीता को अपना बना पाएगी, क्या हमारी प्रीता भी इसको अब इसकी बन जाएगी। देखते हैं कि क्या होता है। फिर ऐसे ही बैठी होती है, थोड़ी देर में जो हमारी कविता होती है उसका घर आ जाता है। फिर जो प्रीता है उसको बोलती चलो उतरो, तुम्हारा घर आ गया है। फिर जो कविता होती है वो उतरती है और बोलती है कि चलो ना प्लीज़ मेरे घर, तुम मेरे घर फर्स्ट टाइम है, यू प्लीज़ चलो ना। फिर जो हमारी कभी प्रीता होती है वो बोलती है नहीं यार मुझे घर जाना है, मम्मी मेरा वेट कर रही होंगी, मैं नहीं जा आ सकती, मैं फिर कभी तुम्हारे घर आऊँगी। फिर जो कविता होती है बोलती है प्लीज़ 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 आ जाओ ना, प्लीज़ 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 फर्स्ट टाइम आई हो, प्लीज़ आज जस्ट 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। जो कविता होती है वो उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है जिसकी वजह से हमारी प्रीता है उसको हार माननी पड़ती है। वो बोलती है मन में कि यार इतना फोर्स कर रही है तो चली ही जाती हूँ, चलो बेचारी चली जाती हूँ, ऐसा बोल के फिर जो कविता है वो उसको फोर्स करके अपने घर के अंदर बुला लेती है। प्रीता भी जो मासूम सी होती है वो भी जाती है उसके घर में। जैसे वो घर में जाती है तो दरवाजे पर डोरबेल देती है। जो हमारी कविता की मम्मी होती है वो आके दरवाज़ा खोलती हैं और कविता को देखती हैं और बोलती हैं कि बेटी तुम आ गई। फिर जैसे ही कविता के साथ लड़की देखती हैं तो फिर वो दरवाज़ा अंदर खोलती बोलती हैं कि अंदर आओ बेटा। फिर वो दोनों को अंदर ले लेती है, दरवाजे को बंद कर लेती हैं। फिर जो कविता की मम्मी है वो उन दोनों को बोलती हैं कि तुम जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ऐसा बोल के कविता की जो मम्मी मम्मी होती हैं वो चली जाती हैं किचन में पानी लेने के लिए और जैसे ही पानी लेके आती हैं दोनों को देती हैं और सोफ़े पर बैठ जाती हैं। फिर जो कविता की मम्मी होती है वो कविता से बोलती है कि बेटा ये लड़की कौन है यार, इससे पहले तो मैंने तुम्हें इस लड़की के साथ कभी नहीं देखा, ये कोई तुम्हारी फ्रेंड है क्या। फिर जो कविता है बोलती है हाँ हाँ मम्मी, ये ना मेरे केबिन में ही हम दोनों साथ में बैठ के काम करते हैं ना, तो इस आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इस वजह से ये मुझे छोड़ने आई थी। उस कविता की जो मम्मी होती है उनकी एकलौती बेटी होती है उसकी मम्मी, मतलब उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा रईस होती हैं। बट जो कविता होती है उसको ही शौक होता है काम करने का। फिर जो कविता की मम्मी होती है वो उठती है और कविता के पास आती है और बोलती बेटा क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। उसका माथा चेक करती है, सब कुछ चेक करती है, बोलती बेटा क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना, डॉक्टर को बुलाऊं मैं, ठीक हो, क्या हुआ था तुम्हें बताओ। कविता की जो मम्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाती है और कविता को बोलती है बेटा तुम यहीं पर बैठो, मैं डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है। फिर जो कविता होती है वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है, बोलती है मैं ठीक हूँ मम्मी, बस थोड़ा सा हेडेक हो गई थी ना तो फिर मुझे प्रीता ने मेडिसिन दी थी तो अभी मैं ठीक हूँ, आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो, डोंट वरी। फिर जो कविता की मम्मी होती हैं वो प्रीता की तरफ देखती है और बोलती है थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरी बेटी का इतना ख्याल रखा, पता है मेरी इकलौती बेटी और जब इसको कुछ हो जाता है तो मेरी जान निकल जाती है, मेरी इकलौती बेटी है मेरी, तो दुनिया में मेरा कोई नहीं है मेरी बेटी के अलावा, और जब इसको कुछ हो जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ बेटा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखा। फिर जो प्रीता है वो कविता की मम्मी की आंखों में आंसू देखती है और बोलती है आंटी डोंट वरी,
आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, हम लोग तो साथ में बैठ के काम करते हैं ना, मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूँगी। ये सब कुछ सुन के तो जो कविता है उसके तो मन में और ज़्यादा लड्डू फूट रहे होते हैं। फिर जो कविता की मम्मी होती है वो प्रीता को बोलती है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। फिर जो कविता की मम्मी होती है वो बोलती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ पे रहती हो? फिर जो हमारी प्रीता होती है वो आंटी को सब कुछ बताती है। आंटी को प्रीता बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। फिर जो कविता की मम्मी होती है वो प्रीता को बोलती है, बेटी तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना लेके आती हूँ। फिर जो प्रीता होती है वो बोली, नहीं 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 आंटी, मैं पहले से ही बहुत लेट हो गई हूँ, प्लीज़। मैं ये तो कविता के बोलने पर मैं अंदर आ गई थी, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, मेरा मम्मी वेट कर रही होगी, मैं फिर कभी खा लूँगी। फिर जो कविता की मम्मी होती है वो बोलती है, बिल्कुल नहीं बेटा, तो हमारे घर में फर्स्ट टाइम है, ये ऐसे कुछ खाए बिना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और तुम तो बहुत अच्छी हो ना, तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखा, थैंक यू सो मच बेटा, मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दूंगी, तुम्हें कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। फिर जो कविता की मम्मी होती है बोलती है, बस बेटा ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 मिनटों को, मैं अभी गई, यूँ गई और यूँ है। फिर जो प्रीता होती है वो मन में सोचती है कि ओ भगवान, दोनों माँ बेटी पागल हैं। ऐसा बोल के वो हंसती है, और फिर से जो कविता होती है वो प्रीता की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? फिर जो प्रीता है वो बोलती है, हाँ तुम्हारा घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बस तुम दो ही लोग हैं, तुम्हारे पापा सिस्टर और कोई नहीं रहता है। फिर जो कविता होती बोलती है, नहीं कोई नहीं रहता है, बस मैं और मम्मी ही रहते हैं, पापा जब मैं छोटी सी थी पापा की तब से डेथ हो गई, तो मुझे मम्मी ही संभालती हैं। फिर जो प्रीता होती है बोलती है, ओहो बहुत अफसोस हुआ ये सुन के। फिर जो कविता होती है वो बोलती है कि मेरी मम्मी के पास सब कुछ है, मुझे मम्मी बोलती है कि जॉब मत करो, बट मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, मेरा सपना है जॉब करने का, मुझे अपने बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे बहुत शौक है। फिर जो प्रीता है वो उसकी बात सुनती है और बोलती है कि तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारी मम्मी बहुत खुश नसीब है। आजकल के बच्चे तो बोलते हैं अगर हम उनके पास सब कुछ हो तो वो तो बस बोलते हैं कि हम घर पे ही बैठ के खाएं पिएं इसी करें और कुछ मत करें। फिर जो कविता होती है वो जैसे ही प्रीता के मुंह से अपनी तारीफ सुनती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और ऐसे ही दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर में जो कविता की मम्मी होती है वो हमारी प्रीता के लिए थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लेके आती हैं और बोलती हैं, चलो बेटा खाना नहीं लेके आई हूँ बट तुम्हें ये सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है, यार अभी कुछ वो बहाना किया तो ये दोनों माँ बेटी नहीं छोड़ूंगी, इससे अच्छा है कि मैं चुपचाप होके खा ही लेती हूँ। ये यहाँ पे ये मैडम तो यहाँ पे खा रही होती है, और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो घर से निकल आती है रेडी वगैरह होके। वो जैसे ही हमारी प्रीता के घर पे पहुँचती है तो जो आंटी होती हैं वो दरवाज़ा खोलती हैं और ईशानी को अंदर घर पे बुलाती हैं, और जो ईशानी है वो बोलती है, आंटी मैम कहाँ पर हैं? फिर जो ये प्रीता की मम्मी होती है बोलती है, बेटा पता नहीं प्रीता अभी तक घर ही नहीं आई हो, काम से ही नहीं आई है। तो ये सुन के तो ईशानी होती है, क्यों क्यों अभी तक तो उन्हें आना जाना चाहिए था ना, अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, वो अभी तक क्यों नहीं आई, आपने कॉल नहीं क्या क्या? फिर जो ईशान प्रीता की मम्मी होती बोलती है, नहीं बेटा क्या पता कोई काम हो इस वजह से ही नहीं आई हो। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, आंटी मैं कॉल करके पूछती हूँ कि कहाँ पे हैं वो। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है, ठीक है बेटा तुम कॉल कर ले, ऐसा बोल के फिर जो प्रीता होती है वो आके आंटी के साथ सोफे पर बैठ जाती है और हमारी प्रीता को कॉल करती है। और जो प्रीता होती है वो जैसे ही उसके फ़ोन पे कॉल आती है तो वो देखती है तो प्रीता की कॉल होती है। वो जैसे ही कॉल पे देखती है प्रीता की है, और साथ में टाइम देखती है तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उन दोनों माँ बेटी ने उसको इतना ज़्यादा बातों पे न लगा दिया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, 4:30 हो जाते हैं। वो देख के तो फिर जो प्रीता है वो जल्दी से कॉल उठाती है, दूसरी तरफ जो ईशानी है वो बोलती है कि मैम आप कहाँ पे हो, मैं आपके घर पे बैठी हूँ और आपका वेट कर रही हूँ, इतना टाइम हो गया अभी तक आपको छुट्टी नहीं हुई, जल्दी से घर है ना प्लीज़, मेरा पेपर है ना। फिर जो प्रीता होती है, तुम बस मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, ऐसा करो तुम रिवाइज करो तो बस मैं आधे 20 मिनट तक बस मैं पहुँच रही हूँ। फिर जो हमारी
ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है प्लीज़ जल्दी से आ जाओ आप। फिर जो ईशानी है वो बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो कॉल काट देती है और जो कविता होती है वो बस ईशानी की तरफ देखती है और बोलती है कि किसकी कॉल थी। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है घर से मम्मी की कॉल थी बुला रहे हैं तो मैं फिर कभी आके खा लूँगी, बस मैंने खा लिया अभी मैं जाती हूँ। फिर जो कविता होती है बोलती है ये सब कुछ फिनिश तो करो, देखो मम्मी ने इतना मेहनत से लेके आई हूँ यार, तुम थोड़ा तो खा लो ना। फिर जो प्रीता होती है मैंने खाया है ना, फिर कभी खा लूँगी, प्लीज़ मम्मी घर पे बुला रही है ना तो मैं फिर कभी आ जाऊँगी। फिर जो कविता है वो उसको फिर से बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, बट जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो तो फिर वहाँ से चली जाती है और आंटी को बोलती है ठीक है आंटी मैं जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट होगी, मैं फिर कभी पक्का आपके घर आऊँगी। फिर जो आंटी होती है बोलती है ठीक है बेटा ज़रूर आना, ठीक है ना। ऐसा बोल के फिर जो प्रीता होती है वो निकल जाती है उनके घर से और स्कूटी पे बैठती है। और इसका घर काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, तकरीबन 25 मिनट्स लग जाते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो तो बस अपनी स्टडी कर रही होती है, टाइम देखती रहती है। उसको अपनी जान की भी याद आ रही होती है, वो बोलती है क्या है इनको पता भी है मेरे पेपर रहे हैं और वो फिर से लेट आ रही है, क्या है यार, इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे आती ना, मैं घर पे ही स्टडी कर लेती, देखो ना मुझे आंटी। वो ऐसे ही मन में बड़बड़ आ रही होती हैं। वो जो आंटी होती हैं वो तो बस अपना फ़ोन में लगी होती, वो फ़ोन देख रही होती है और जो ईशानी है उसका मन नहीं लग रहा होता है बुक्स में, वो बस हमारी प्रीता का ही वेट कर रही होती है। और जो प्रीता होती है वो बहुत फास्ट बाइक चलाती है, जिसकी जहाँ से पे 25 मिनट का रास्ता होता है वो 10 मिनट लगाती है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट बाइक चलाती है। जैसे ही वो से बहुत ज़्यादा फास्ट बाइक चलाती है तो सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा होता है। वो तो भगवान का शुक्र होता है कि वो बच जाती है। वो जैसे ही ट्रक के साथ उसकी बाइक लगने ही वाली होती है वो एकदम से अपनी जो स्कूटी होती है उसको साइड में कर देती है और वहाँ पे सब लोग आके खड़े हो जाते हैं। और जिस हमारी प्रीता की स्कूटी होती है वो, और वो थोड़ा सा लोग गिर जाती है और सब लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं और प्रीता के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। बस सब लोग ट्रक वाले को बस ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। फिर जो प्रीता होती है देखो ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं होने, ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर वहाँ पे एक आंटी खड़ी होती है, वो बोलती है आजकल की लड़कियाँ तो बस पता नहीं इनको क्या हो गया, इतना तेज़ फास्ट बाइक चला रही, अभी कुछ हो जाता तो। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है छोड़ो हमें, क्या आजकल के बच्चे तो हैं ही ऐसे, किसी की बात नहीं सुनते, बस अपनी ही सुनते हैं। बट जो हमारी प्रीता होती है उसको तो घर जाने की जल्दी होती है, उसको तो पता है अगर वो लेट जाएगी तो उसकी जो जान है उससे नाराज़ हो जाएगी। फिर जो हमारी प्रीता है वो बोलती है बस 2 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगी। फिर ऐसे ही वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बाइक चलाती है और थोड़ी देर में घर पहुंच जाती है। जैसे ही घर में जाती है तो डोर बेल बजाती है, जो उसकी मम्मी होती है वो आती हैं डोर बेल। फिर दरवाजे पे आके दरवाज़ा खोलती हैं, देखती हैं तो प्रीता होती है। फिर वो प्रीता को बोलती हैं क्या बेटी तू कहाँ थी, देखना ईशानी कब से आके तेरा वेट कर रही है। फिर जो ईशानी है वो आती है प्रीता को देखती है, प्रीता तो गुस्सा होती है उसकी तरफ नहीं देखती है, बोलती है आ गई यार। फिर जो हमारी प्रीता बोलती है हाँ मैं आ गई, चलो रूम में ही चल के रेडी तैयारी कर लेते हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। क्योंकि हमारी प्रिया को पता चल जाता है कि ईशानी उस पे गुस्सा हो गई है, क्योंकि ये तो गुस्सा होने वाली बात है, उसको पता था कि इसके पेपर चल रहे हैं फिर भी वो उसके साथ क्यों गई। बट उसकी भी क्या गलती थी, वो बेचारी उस लड़की ने उसको फोर्स किया था कि मेरे साथ चलो चलो चलो, वो भी चली गई। फिर जो हमारी प्रीता है वो उसके पास आती है और बोलती है, कान पकड़ती है, चुप्पी से बोलती है सॉरी, चलो रूम पे चल के तैयारी कर देना। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के फिर दोनों चली जाती हैं रूम में। रूम में जैसे ही जाती हैं तो जो हमारी ईशानी है वो बेड पे बैठ जाती है और प्रीता जो होती है उसके साथ बैठती है और उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है जान से सॉरी, वो थोड़ा उसमें ऑफिस में काम ज़्यादा था ना, इस वजह से ही मैं लेट हो गई। जो जो प्रीता होती है वो तो हिचकिचा रही होती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है तो अच्छा लेट हो गई थी तो आप इतना हिचकिचा क्यों रही हो। फिर जो हमारी
प्रीता होती है वो बोलती है क्यों क्या हो गया, थोड़ा लेट हो गई थी ना तो सांस फूल गई तो इस वजह से ही थोड़ा सा हिचकिचा रही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है ठीक है। फिर ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है वो स्टडी करने लग जाती है और जो प्रीता है वो उसको बोलती है कि जान सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो आप स्टडी करो, मैं आपसे सुन रही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी है वो ऐसे ही थोड़ा करते 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 वो स्टडी करती है, क्योंकि तकरीबन 5 हो जाते हैं शाम के। जो हमारी ईशानी होती है उसने स्टडी नहीं की होती है, वो तो बस अपनी जान का वेट कर रही होती है और गुस्से में उसने स्टडी भी नहीं की होती है। वो बुक्स को शुरू से रिवाइज़ करने लग जाती है। जैसे ही हमारी प्रीता देखती है तो वो शुरू से रिवाइज़ कर रही है, तो प्रीता देखती है और बोलती है ये क्या जान, अभी तक आप यहाँ से स्टार्ट किया, मैं आपको पहले बोला था ना आप कर लेना, तो मैं आपसे आके सुन लूँगी। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है कि आप नहीं थी तो मेरा मन नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं नहीं किया। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो स्माइल करती है और बोलती है क्या जाना आप भी ना, चलो ठीक है स्टडी करो, जल्दी से याद करो ना, कल पेपर है। फिर जो हमारी ईशानी है बोलती है ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो फिर से ऐसे ही याद करने लग जाती है। हमारी ईशानी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, वो आधे घंटे में 2 से 3 पैराग्राफ चैप्टर याद करती है और हमारी प्रीता को सुनाने लग जाती है। और जो प्रीता है उसे सुनने लग जाती है। करते 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 बोरी करते करते रात के 7 बज जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है दोनों को। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी की मम्मी होती हैं वो जैसे ही घड़ी पे टाइम देखती हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाते, वो फ़ोन उठाती हैं और ईशानी को कॉल करती है। ईशानी जैसे ही देखती है तो उसकी मम्मी की कॉल है, तो उसकी जो मम्मी होती हैं फिर वो कॉल उठाती है और उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती हैं बेटा क्या हो गया, तू अब जितना लेट हो गई, घर नहीं आना है क्या, कहाँ पर है तू। तो जो ईशानी है वो बोलती है मम्मी अभी तो मैं स्टडी कर रही हूँ ना अभी तो। फिर जो उसकी मम्मी बोलती है अभी तो क्या बेटा, रात के 7 बज रहे हैं, कब आएगी तू। फिर जो हमारी ईशानी है वो जैसे ही टाइम अपनी मम्मी से सुनती है फिर वो फ़ोन पे देखती है, बोलती है ओह शिट इतना ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। ठीक है मम्मी मैं आ रही हूँ आधे घंटे तक। फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती है बेटा अभी तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, तू कैसे आएगी। ऐसा करती हूँ मैं तेरे पापा को भेज देती हूँ, बट तेरे पापा भी किसी काम से बाहर गए हैं, ऐसा करती हूँ मैं ही आ जाती हूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है मम्मी आप आओगे। फिर जो प्रीत है वो तो वो उन दोनों की बातें सुन रही होती है। फिर जो प्रीत है वो ईशानी को बोलती है कि फ़ोन मुझे दो। वो जैसे ही फ़ोन लेती है और आंटी को बोलती है हेलो आंटी नमस्ते, कैसी हैं आप। फिर आंटी बोलती है हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, और देखो कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, प्रीता अभी तक ईशानी अभी तक घर क्यों नहीं आई है। फिर जो ईशानी है वो बोलती है आंटी सॉरी, वो थोड़ा मैं लेट हो गई थी ना इस वजह से टाइम लग गया, तो अभी काफ़ी रात हो रही है, मैं तो बोल रही हूँ आज ये यहीं पे रुक जाए, सुबह में मॉर्निंग में इसको जब मैं ऑफिस जाऊँगी तो मैं इसको कॉलेज छोड़ दूँगी। फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती है बेटा अब तुम्हारे घर कैसे, मैं खुद आ जाती हूँ उसको लेने के लिए ना। जैसे ही सब लोग बातें ही कर रहे होते कि अचानक हमारी प्रीता की मम्मी भी रूम में आती है और जो प्रीता की मम्मी होती है वो आती है और प्रीता जो होती है वो अपनी मम्मी को फ़ोन देती है और बोलती है कि मम्मी आप ईशानी की मम्मी से बात करो कि ईशानी आज यहीं पे रुक जाए, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। फिर जो ईशानी की प्रीता की मम्मी होती हैं वो फ़ोन लेती हैं और ईशानी की मम्मी से बात करती हैं, बोलती हैं हेलो बहन जी नमस्ते। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो भी हाल वाल पूछती हैं और फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं कि बहन जी देखें जैसे ये आपकी बेटी है ना, ये मेरी भी बेटी है, अभी मेरी एक बेटी नहीं है, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, अगर ये यहीं पे रुक जाएगी तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी ईशानी इससे कर रही है, इसकी तैयारी भी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो आज इसको यहीं पे रहने दे, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई और आजकल तो का माहौल भी तो आपको पता है ना अच्छा नहीं है, तो सुबह मॉर्निंग में अगर आप बोलोगी तो मैं खुद इसको छोड़ने के लिए आ जाऊँगी। ऐसे ही जो ईशानी की मम्मी होती हैं वो फिर मान जाती हैं, बोलती हैं कि मैं आपके भरोसे पर इसको रख रही हूँ, प्लीज़ आप इसका ख्याल रखना। फिर जो ईशानी की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं जैसे ये आपकी बेटी है ना वैसे ये मेरी भी बेटी है। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है, क्या ये हमारी नटखट सी लड़कियाँ क्या स्टडी भी करेंगी या साथ में कुछ मस्ती भी करेंगी। देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ,
प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक नहीं किया है वीडियो को भी तो लाइक कर दें। और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और प्लीज़ इसी तरह करते रहें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय मेरी क्यूट सी फैमिली।